बढ़ावा होता है। द ग्रेट चमार बोलने से तो भाई मामला नहीं बढ़ सकता है, समाज का विकास नहीं होता। चमार के बाद चमारियाँ, साले, ये सब चीज़ें जो गंदा शब्द बोलेंगे वहाँ पे आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराने का हमको पूरा बाबा साहब ने प्रावधान दिया जाएगा। जो बच्चा पैदा हो उसको पहले दूध पिलाया जाता है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, तो धीरे धीरे जानकारी होगी तभी। कुछ नेता बोलते हैं कि हमारे दलित समाज के साथ ऐसा किया गया, लेकिन दलित समाज नहीं बोल सकते हैं क्योंकि संविधान में कभी दलित शब्द का प्रयोग हुआ नहीं कि आवे तो हम के शासन में राइफल बंटवा दे राशन में। तो क्या हम चमरान गाएं, कोई पासवान गाए, कोई अहरान गाए, कोई जो है कि कोई रान गाए, तो क्या हमारा समाज एक हो सकता है क्या? और सर, आप लोग जहाँ पे आए हुए प्रचार करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने के लिए आप लोग हैं, लेकिन वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के प्रचार के दौरान चमरान का गीत बजता है, और इस चमरान के गीत से क्या बहुजन समाज पार्टी जीत पाएगा केवल चमरान के वोट से? सबसे पहले जो हमारे साथ ये जो बाइट के लिए जो लगा हुआ है माइक, ये सभी जो क्रांतिकारी माइक को विशाल गाजीपुरी और सपना जी की तरफ से नवोदय जय भीम। जितने दर्शक देख पा रहे हैं सभी को नवोदय जय भीम, और आप लोग को धन्यवाद जो आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सर देखिए, चमरान की जहाँ तक सवाल है, हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और हमारे उनसे पहले ज्योतिबा फुले साहब जी, तथागत गौतम बुद्ध जी, फिर मानवर कांशीराम साहब जी, आप सब लोग जो बौद्ध महापुरुष, हमारे बहुजन महापुरुष हैं, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को जोड़ करके एक बहुजन समाज बनाए। जब मानवर कांशीराम साहब जी जब अपनी पार्टी को बनाए तो सिर्फ और सिर्फ चमार को लेकर के पार्टी को नहीं बनाए, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को लेकर के सरकार को बनाए। तो आज की डेट में जो चमरान गीत बज रहा है, देखिए एक मैं बहुजन कलाकार हूँ तो मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। सच्चाई यही है कि अगर क्या हम चमरान गाएं, कोई पासवान गाए, कोई अहरान गाए, कोई जो है कि कोई रान गाए, तो क्या हमारा समाज एक हो सकता है क्या? कोई कहे कि मैं ग्रेट चमार, कोई कहे कि मैं ग्रेट पासवान, कोई कहे ग्रेट यादव, कोई कहे ग्रेट जो है कि धोबी, तो क्या हमारा समाज एक हो सकता है क्या? तो हम लोग को शासक बनने के लिए हमारे बाबा साहब का सपना था कि पूरे भारत को बौद्धमय करना और समतामूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करना और इस देश का शासक बनना। तो शासक बनने के लिए किसी एक जाति को लेकर के शासक नहीं बन सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मेरी तरफ से थोड़ी देर के लिए मामला ये है कि अगर आप गा रहे हैं कि चमरान अगर थार लेके घूम रहा है तो खुशी की बात है, ये अच्छी बात है कि आप अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन हर बात में आप चमरान शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आवे तो हमके शासन में राइफल बंटवा दे राशन में। तो कहने का मतलब कि अगर ये नियत हमारे लोगों का रहेगा, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे जो चमार समाज को छोड़ करके और जो हमारे SC OBC ST के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात आएगा कि अरे यार, ये तो इसका नियत इस समाज का ऐसा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि आवे द चमरान के शासन में राइफल बंटवा दे राशन में। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये लोग जब शासन में आएंगे तो इस प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे। इसका मतलब ये तो गलत बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ की ये भी हो सकता है कि विशाल गाजीपुरी, सपना बहुत जैसे लोग इस चमरान के शब्द के बारे में बोलेंगे ताकि हम लोग और हाईलाइट हो जाएंगे। तो हाईलाइट होना एक अलग चीज़ है, गाना को ट्रेंडिंग करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने बौद्ध महापुरुष, बहुजन महापुरुषों की मिशन को आगे बढ़ाना एक अलग चीज़ है। सर, एक बात और है कि एक तरफ से लोग कहते हैं कि चमार, जो वही चमार कहते हैं तो उनके ऊपर SC ST एक्ट का एक धारा लगाया जाता है जी। एक तरफ से चमार का बढ़ावा भी दे रहे हैं आप लोग जी। इस पे कैसे? देखिए क्या है कि एक संवैधानिक शब्द है, बाबा साहेब कभी अपने संविधान में दलित, चमार, ये बहुत सारी चीज़ें कि वो प्रयोग नहीं किए हैं। हमेशा वो अल्पसंख्यक और बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऐसे करके वो संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो बाबा साहब ने प्रयोग किए। हमारे समाज के भी कुछ नेता बोलते हैं कि हमारे दलित समाज के साथ ऐसा किया गया, लेकिन दलित समाज नहीं बोल सकते हैं क्योंकि संविधान में कभी दलित शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। आप वहाँ पे शोषित बोल सकते हैं, वंचित बोल सकते हैं, अनुसूचित जाति बोल सकते हैं, अनुसूचित जनजाति बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, चमार जो शब्द सर्टिफिकेट में दिया लोगों ने, एक हम ठीक है, हमारे महापुरुष, हम लोग इस देश के एक नागवंशी हैं, चमार तो लोगों ने जातियाँ दे दिया, लेकिन ठीक है, उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। पर चमार शब्द का जो उन लोगों हमारे पर मतलब वो अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर चमार बोल के उसके आगे गाली देते हैं, तब वहाँ पे हम लोग धारा बनता है, SC ST एक्ट का मुकदमा हम लोग पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ चमार शब्द तो ठीक है भाई, हम ठीक है चमार समाज से, हम चमार, हमारे बिरादरी चमार हैं,
लेकिन चमार के बाद चमारियाँ साले ये सब चीज़ें जो गंदा शब्द बोलेंगे वहाँ पे आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराने का हमको पूरा बाबा साहब ने प्रावधान दिए संविधान में। चंद्रशेखर लिखते हैं द ग्रेट चमार, तो क्या इससे जातिवाद का बढ़ावा नहीं होता है? बिल्कुल बढ़ावा होता है। द ग्रेट चमार बोलने से तो भाई मामला नहीं बढ़ सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। बहुजन समाज हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी हमेशा बहुजन सुखाय की बात करते रहे। तो कैसे बढ़ेगा? जब ग्रेट चमार लिखते हैं इससे मामला नहीं बढ़ता है, तो कैसे बढ़ेगा आप बताइए। द ग्रेट बहुजन समाज, द ग्रेट बहुजन समाज बोलेंगे तो बहुजन समाज में SC ST OBC मिनोरिटी समाज सब आ सकता है। परिचय आपका? मेरा नाम विशाल गाजीपुरी है, गाजीपुर उधरते से हूँ। मैं एक बहुजन मिशन कलाकार हूँ, गाना गाता हूँ महापुरुष मिशन। धन्यवाद। सपना जी, आप मान ली पढ़ी लिखी है, आपको खैर नॉलेज भी है, लेकिन हमारे जो महिलाएं हैं जो बहुजन समाज की, उनको कुछ जानकारियाँ कम है। बाबा साहब को लोग जानती नहीं है, कैसे वो लोग जानेंगे? जानेंगी क्योंकि आजकल देखिए महिलाओं को बाबा साहब ने संविधान में सबसे पहले प्राथमिकता दी है। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं सबको नॉलेज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे सपोज दैट मैं एक महिला हूँ, मुझे जानकारी हो गई तो धीरे धीरे सबको जानकारी होगी, बस उनको बताने की ज़रूरत है। जैसे कहीं कार्यक्रम होता है तो हमारे पुरुष जो मिशनरी जो हैं उनको क्या करना होगा कि उस कार्यक्रम में ले जाना होगा, उनको प्रोग्राम सुनाना होगा, तभी समझ में आएगा। आप क्या करते हैं कि अपने कार्यक्रम में चले आते हैं, अपने मीटिंग में चले आते हैं और कहीं ना कहीं गलती ये पुरुष लोग करते हैं। जो मिशनरी पुरुष हैं वो गलती करते हैं। अगर वो भी अपनी महिलाओं को बाहर निकालना शुरू करें या किताब उन्हें दें महापुरुषों का पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं जानकारी होगी महापुरुषों का, तभी कुछ हो पाएगा। क्या कुछ बोला नहीं? तो अच्छा बताइए, से महिलाएं हैं जो बाबा साहब को पूजा पाठ करने लगती हैं, अब बाबा साहब ने कहा हमें किताबों में ढूंढिए, पूजा पाठ में नहीं। देखिए ऐसा है कि हमारी महिलाएं जो है उनका संस्कार में रहा पूजा पाठ करना, और हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, तो वो क्या करें, उनका दिल नहीं मानता है। वो किसी को छोड़ी तो कम से कम वो पूजा पाठ बाबा साहब का कर रही हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। एक बार कहते बच्चे को अगर एक बार खाना खिला देंगे तो बच्चा मर जाएगा। जो बच्चा पैदा हो उसको पहले दूध पिलाया जाता है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है। तो धीरे धीरे जानकारी होगी तभी। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो महिलाएं यहाँ पे नहीं आ रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए महिलाएं हमारी नहीं आ रही हैं, और महिलाएं जिस दिन जागेंगी वो उस दिन क्या होगा। एक छोटा सा गाना है कि नारियां देश की जाग जाएं अगर, नारियां देश की जाग जाएं अगर, देश आगे ही बढ़ता चला जाएगा। सपना देखा जो बाबा ने सबके लिए, सपना देखा जो बाबा ने सबके लिए, सपना सच में बदलता चला जाएगा नारियां देश की। बाकी ये गाना YouTube पे मिलेगा, विशाल सर का गाना है और आप सुन सकते हैं। और नारियां देश की जाग जाएं, क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे यूपी में एक नारी शक्ति ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मेरा नाम सपना बौद्ध है और मैं एक मिशनरी सिंगर हूँ। थैंक यू सर।